गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पांचवा स्टेंजा, पांचवी चौपाई और दोहा देखते हैं। ध्यान से सुनिए। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भा साचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन हो तो श्रम थोरे। गाधि सुनू कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ। अयमय खाण नौख में, अजहु न बूझ अबूझ। पहली पंक्ति वक्ता लक्ष्मण जी हैं। देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल हाक जनुलावा। आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काल को हाक कर ला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए उसे बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आप मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं, बार बार काल को बुला रहे हैं। लग रहा है कि काल जैसे आपके बस में है, आप उसे जब चाहेंगे तब हाँक लाएंगे। जैसे जानवरों को हाँक करके लोग जहां चाहते हैं वहां ले जाते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनते ही परस फरसा सुधार धरेऊ उठा लिया, धारण कर लिया। कर मतलब हाथ में घोरा भयंकर, भयंकर फरसे को हाथ में उठा लिया। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनते ही परशुराम ने हाथ में भयंकर फरसे को उठा लिया, मारने के लिए, उनका वध करने के लिए। और क्या कहा, अब जनि दोष, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। लोगों से कहा कि अब मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक, यह कटुवचन बोलने वाला बालक निश्चय ही वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया, बाँचा बचाया। अब एहू मरनिहार भा साचा। मरनिहार मतलब मरने वाला है, साचा यही सच्चाई है। लेकिन अब यह मरने वाला है, यही सच्चाई है। परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी आगे आए और बोले, क्या बोले, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। अपराध को क्षमा करने के लिए, किसके, लक्ष्मण जी के। कौशिक विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर देने के लिए कहा, निवेदन किया। किस तर्क के आधार पर, और तर्क देते हुए कहा कि बाल दोष गुण गनहि नो। गनहि नो मतलब नहीं गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। साधु मतलब सज्जन, कि सज्जन बच्चों के गुण दोषों की गणना नहीं करते हैं, सज्जन बच्चों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कौशिक ने विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर देने के लिए कहा और यह तर्क दिया
कि सज्जन बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परशुराम जी की आगे बात देखिए, खर कुठार, खर मतलब तीक्ष्ण, शार्प, कुठार फरसा, मेरे पास तीक्ष्ण फरसा है। मैं अकरुण, अकरुण मतलब जिसमें करुणा न हो, निर्दयी, मैं निर्दयी को ही क्रोधी और क्रोधी भी हूं। और सबसे अनुकूल बात क्या है कि आगे मेरे सामने अपराधी है, अपराध करने वाला है। कौन? गुरुद्रोही, मेरा गुरुद्रोही। धनुष तोड़ने वाले को अपना गुरुद्रोही मान रहे थे। तो लक्ष्मण जी के वध के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, ऐसा बताते हुए परशुराम जी ने कहा, क्या कहा? कि मेरे पास तीक्ष्ण फरसा है, मैं निर्दयी और क्रोधी भी हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध करने वाला मेरा गुरुद्रोही मेरे सामने है। उतर दे, छोड़ो बिन मारे। इसके बार बार उत्तर देने के बाद भी मैं इसका वध नहीं कर रहा हूं, बिना मारे छोड़ दे रहा हूं, वध नहीं कर रहा हूं। भाई, केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील, गुण, स्वभाव के कारण। तो परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण वध की सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। उनके पास कठोर फरसा है, तीक्ष्ण फरसा है, वे अकरुण और क्रोधी भी हैं। उनके आगे अपराध करने वाला गुरुद्रोही भी है, लेकिन वे विश्वामित्र के गुणशील स्वभाव के कारण, केवल विश्वामित्र के गुणशील स्वभाव के कारण उसका वध नहीं कर रहे हैं। अन्यथा वे उसका वध कर देते, अन्यथा वे लक्ष्मण जी का वध कर देते। न तो ये ही काट कुठार कठोरे, न तो नहीं तो काट मतलब काट डालता, किससे? कठोर कुठार फरसे से, नहीं तो इस कठोर फरसे से मैं इसे काट डालता। और गुरु ही उऋण हो तो श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से थोड़े श्रम, थोड़े से श्रम में उऋण हो जाता, और गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में उऋण हो जाता। मैं फरसे से इसे काट डालता, और गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में, थोड़े से श्रम में ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। माता पिता और गुरु का ऋण होता है। यहाँ इनके गुरु कौन है? इनके आराध्य शिव जी हैं, जिनका धनुष टूटने के कारण परशुराम जी क्रोधी हैं और धनुष तोड़ने वाले को अपना गुरुद्रोही मान रहे हैं। आगे देखिए, गाधिसु नूकह हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सूझ। गाधिसु, कौन? विश्वामित्र जी। क्यों? क्योंकि उनकी माता का नाम गाधी था। तो विश्वामित्र जी ने मन में हंसते हुए सोचा, कहा, क्या कहा? कि मुनि ही हरि हरे सूझ, मुनि परशुराम जी को सावन के अंधे के समान आज भी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे सच्चाई नहीं समझ रहे हैं, वे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की महिमा से अनभिज्ञ हैं। अयमय खाड़ न ऊखमय, खाड़ समझते हैं चीनी, और ऊख गन्ना, यह गन्ना नहीं है जिसे जो चाहे काट दे। अजहु, अजहु मतलब स्टिल नाउ, अभी भी परशुराम जी नौ बूझ, सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं और अबूझ अज्ञानी बने हुए हैं। तो विश्वामित्र जी ने मन में हंसते हुए सोचा, क्या सोचा? कि मुनि परशुराम को सावन के अंधे के समान आज भी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की महिमा से अनभिज्ञ हैं, वे उन्हें गन्ने के समान काट डालना चाहते हैं। वे आज भी अज्ञानी, वे अब भी अज्ञानी बने हुए हैं। अगर उनकी महिमा समझ पाते तो शायद गन्ने की तरह काटने की बात नहीं करते। ओके, आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। ओके, यहाँ अवधि के शब्दों का हिंदी अर्थ और वर्तनी देखा जा सकता है। अब हम पद्यांश पर आधारित
अर्थ ग्रहण के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहली पंक्ति में वक्ता कौन है और वह किससे क्या कह रहा है। आपने देखा पहली पंक्ति में वक्ता लक्ष्मण जी हैं और वह परशुराम जी से यह कहना चाह रहे हैं या वह परशुराम जी से यह कह रहे हैं कि उन्हें बार बार मारने की धमकी देना उचित नहीं है, क्योंकि काल उनके बस में नहीं है, जिसे जब चाहें वह बुला लें। तो पहली पंक्ति में वक्ता लक्ष्मण जी हैं, वह परशुराम जी से कह रहे हैं कि बार बार उन्हें मारने की धमकी देना ठीक नहीं है, क्योंकि काल उनके बस में नहीं है, वे जब चाहें काल को नहीं बुला सकते हैं। दूसरा देखिए, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फरसा उठा लिया और उन्हें मार डालने की चेतावनी दी या मार डालने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। वचनबद्धता मतलब जिसकी बात पहले से की जा रही हो फिर उसी बात को कहना। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फरसा उठा लिया और उन्हें मार डालने की अपनी वचनबद्धता दोहराई या उन्हें मार डालने की चेतावनी दी। नेक्स्ट, लक्ष्मण को बचाने के लिए विश्वामित्र जी ने क्या तर्क दिया। लक्ष्मण को बचाने के लिए विश्वामित्र जी ने यह तर्क दिया कि सज्जन बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों का अपराध हमेशा क्षमा के योग्य होता है। तो लक्ष्मण को बचाने के लिए विश्वामित्र जी ने तर्क दिया कि सज्जन बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों का अपराध हमेशा क्षमा के योग्य होता है। परशुराम ने लक्ष्मण वध के लिए किन किन परिस्थितियों को अनुकूल बताया। परशुराम ने बताया कि लक्ष्मण वध के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। उनके पास तीक्ष्ण फरसा है, वह निर्दयी और क्रोधी भी हैं, और सबसे बड़ी बात, अपराध करने वाला उनका गुरु द्रोही भी उनके सामने है। परशुराम ने लक्ष्मण वध के लिए बताया कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, क्योंकि उनके पास तीक्ष्ण फरसा है, वे स्वयं निर्दयी और क्रोधी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अपराध करने वाला उनका गुरुद्रोही उनके सामने है। ओके, लिख लेंगे। ऑल द बेस्ट।